हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की कहानी है गुरु और चेला, तो बने रहिए हमारे साथ। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरु जी ने अपना सिर हिलाया और पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमें इसी गांव में रुकने की सोची। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हैं? वह आदमी बोला कि यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरे पूरे घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और गुरुजी का शिष्य था, वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और ये बात अब समझ आई कि वह रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोक कर रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस के जैसे कोई दूसरी चीज तो नहीं जिससे आप आगे बढ़ने से रोक रहा है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।